वो आप लोग इस लिस्ट में देख लें कि कितना कैमरे में कितना रुपए लगता है यहाँ का। कुवैत के अंदर ऐसे देखे जो आए हैं कि अम्मी 2 रोटी पैक कर दे टिफिन में, बेटा कहाँ जा रहे, आके जा रहा हूँ मैं कुवैत को। कुवैत में आने के बाद में अलातूल भी बोलते हैं कि अलातूल एमसी है। तो ये इस तरह से आप लोगों को लेफ्ट राइट जिधर भी जाना हो उधर जा सकते हैं। गाड़ी कंटिन्यू अगर 140 प्लस गाड़ी चल रही है या 120 प्लस गाड़ी चल रही है तब दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हालचाल हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक टॉपिक लेकर आया हूं न्यू बंदे के लिए। मात्र 10 मिनट में गाड़ी चला कर दिखाऊंगा। गाड़ी 10 मिनट में चलाना सीखेंगे जो नए लड़के हैं। कुवैत में गाड़ी चलाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है गाड़ी चलाने के लिए। बस क्या है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज ऐसी नहीं है जो साहब आप लोगों को लगे कि यार इतना मुश्किल है, इतना ऐसा है, इतना वैसा। कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है। अरबी भी बताऊंगा, जैसा भी होगा हिंदी में मैं बताता रहूंगा, अरबी भी इसका मीनिंग तुम्हें बताता रहूंगा कि अरबी में इसको क्या बोलते हैं। आने वालों के लिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और कितना आसान है सीखना, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर समझ गए, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। गाड़ी चलाना बहुत आसान का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। यहाँ पे कुवैत के अंदर कितना मतलब फाइन आ रहा है, कितना फाइन नहीं आ रहा, पूरी की पूरी डिटेल में यहाँ पे जो स्क्रीन पे लगा दूंगा। साइड में आप देख सकते हैं कि पूरी स्क्रीन लगा दी है मैंने। ये कितने दिनार तक का, कितने दिनार तक का नहीं है, स्पीड है, सीट बेल्ट है, वेट पार्किंग है, जिस तरह का भी मतलब यहाँ पर कैमरा लगा है वो आप लोग इस लिस्ट में देख लें कि कितना कैमरे में कितना रुपए लगता है, यहाँ का दिनार कितना खर्चा आ रहा है। तो इसलिए नए बंदे आ रहे हैं, थोड़ा अपने आप को सेव रखें और ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। स्लो गाड़ी चलाने की कोशिश करें। जितना आराम से गाड़ी चलाएंगे इतना आपके लिए फ़ायदा है, सामने वाले के लिए फ़ायदा रहेगा। गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। जितना आराम से यहाँ पे चलाओगे, जब तक आप लोगों का हाथ साइड नहीं हो जाए, जब तक बहुत स्लो गाड़ी चालू हो गई। हम अब सीट बेल्ट लगा लेते हैं अपनी। ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और इतनी मतलब स्पीड से गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत आराम से, बहुत स्लो में गाड़ी चलाएं, यहाँ पर तभी फायदा रहेगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा जल्दबाजी करके आपको नुकसान ही है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। बस थोड़ा लेफ्ट साइड राइट साइड अपने देख कर चलें। जिधर भी चलना है, हमें राइट जाना है, राइट जा रहे हैं। और यहाँ पर राइट जाने के लिए जैसे बोलते हैं तो एमसी की अमीन बोलेंगे यहाँ पे। इन बातों का बहुत सारा ध्यान रखें। एमसी का मतलब चलना होता है, यमीन का मतलब सीधे हाथ पे को निकलना होता है, यानी कि राइट साइड में चलने के लिए। ज़्यादा जल्दबाजी से आप लोगों का नुकसान है, नुकसान से बचिए बस, और कोई बात नहीं है। बहुत सारे लड़के मैंने कुवैत के अंदर ऐसे देखे हैं जो आए हैं कि अम्मी 2 रोटी पैक कर दे टिफिन में, बेटा कहाँ जा रहे, आके जा रहा हूँ मैं कुवैत को। कुवैत में आने के बाद में खुद तो परेशान, सामने वाले को भी परेशान करेगा। तो ऐसा कोई काम मत करना। अब ये देखिए राइट साइड में आ रहा है, यहाँ पे पूरा चौक है, लेकिन मुझे राइट में जाना। गाड़ी थोड़ी रोक कर रखूंगा, देखूंगा कौन सी गाड़ी आ रही है। ये लेफ्ट से गाड़ी आई है, इसको निकलने देते हैं, उसके बाद में अपनी गाड़ी चलाते हैं। बस क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है इंडिकेटर। इंडिकेटर नहीं देंगे बस अपना काम खराब है, क्योंकि सामने वाला अगर आकर हमें ठोकेगा तो वो गलती जो उसकी नहीं होगी, गलती जो पूरी हमारी होगी इसमें, समझ गए। तो इन चीजों का थोड़ा अपना ध्यान रखें बस, और कोई बात नहीं है। कभी भी गाड़ी रोक कर रखो तो बस अपने जो चारों फ्लैशर दे देना, लाइट जरूर देकर रखना, इंडिकेटर चारों इंडिकेटर देकर। और कहीं भी गाड़ी खड़ी करोगे मुश्किल नहीं है, पीछे वाला आएगा तो खुद निकल जाएगा तुम्हारे चारों इंडिकेटर देने के बाद में। ये रोड बिल्कुल खाली है, आगे एक लोकल हाईवे आ रहा है, आज इसको 85 नंबर रोड बोलते हैं। यहाँ पे जो रोड को जो तारीख बोलते हैं, कहीं भी ध्यान रखना, रोड जो इसको तारीख बोलेंगे, अल्लाह रो खैमसिक तरीका कबीर, यानी कबीर तरीक का मतलब ये हुआ कि बड़े रोड पर चलना है, और छोटे रोड को चलने के लिए बोलेंगे सगीर तरीक, समझ गए। ये स्ट्रीट का मसला नहीं है, ये कंपनी वाले रोड है यहाँ पे, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ वीडियो बनाने में। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए। ज्यादातर यही कोशिश करना कि मिडिल लाइन में चलने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मिडिल लाइन में जब भी चलोगे ना तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से सीधा लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो, यानी कि यमीन ऐसा किधर भी जा सकते हो या सीधा चल सकते हो। और एक बात और, यहाँ पे सीधे को जो है ना सीधा ही बोलते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। बस गलत उसमें मत पड़ जाना कि सीधे को क्या बोलेंगे। सीधे को अलातूल भी बोलते हैं कि अलातूल एमसी सीधे, तो ये इस तरह से बोलेंगे, यानी अलातूल एमसी सीधे बोलेंगे कि तुम सीधे चलते रहो।
और अगर सीधे हाथ को जाना होगा राइट साइड में तब बोलेंगे अल्लाह M6 सीधे सोया गिद्दाम राइट यमीन, यानी कि थोड़ा आगे चल के राइट ले लेना या थोड़ा आगे चल के लेफ्ट ले लेना, तो लेफ्ट पे बोलेंगे SR। अब ये देखो गोल चक्कर है, इसको राउंड अबाउट बोलते हैं अरबी में, जो इसको दोबार बोलते हैं। यहाँ से मैं यूटर्न लूंगा गाड़ी, तो यूटर्न करने का मतलब यहाँ पे जो अरबी में बोलेंगे ना, तो बोलेंगे यल्ला इर्जा फोक तहात, यानी कि तुम यूटर्न कर लो गाड़ी, इस तरह से अरबी में बोलेंगे। बस थोड़ा ध्यान रखना, जितनी ज्यादा कोशिश हो, जितनी जल्दी हो सके तुमसे और अरबी पकड़ने की कोशिश करना। और ध्यान ये रखें कि जिधर भी जाना है उधर के मिरर में जरूर देखते रहें। मिरर में देखने के बाद में अपना इंडिकेटर देकर रखें, फिर उसके बाद किधर भी जाएं, लेकिन गाड़ी जो है ज्यादा से ज्यादा मिडिल में रखने की कोशिश करें। जितना गाड़ी मिडिल में रखोगे तुम्हारा इतना ही फायदा। मिडिल यानी सेंटर के में गाड़ी रखना, बिल्कुल बीचों बीच में। अब यहाँ से आप लोगों को लेफ्ट राइट जिधर भी जाना हो उधर जा सकते हैं। बाकी किसी के कहने को में मत आना। गाड़ी चलाना यहाँ पर बहुत आसान है, ज्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना। सिर्फ आपको समझाने के लिए ही लोकल रोड पर आया हूँ। लोकल रोड पे जो वीडियो बनाने का कोई इशू नहीं होता, यहाँ पे कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। खास करके यहाँ पे जो कैमरे होते हैं हाईवे और लोकल रोड पे, जो मतलब स्ट्रीट के अंदर जो लोकल रोड होते हैं ना, हाईवे होते हैं, उसको मंतका बोलते हैं अरबी में, जो भी आबादी का एरिया होता है ना उसको। तो ऐसे रोडों पर थोड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हर जगह यहाँ पे 100 मीटर 200 मीटर की दूरी में जो स्पीड कैमरा और मोबाइल कैमरा, अगर हम कुछ खा पी रहे हैं तो उसका कैमरा, ब्लूटूथ लग रही है तो उसका कैमरा। अभी मैंने ब्लूटूथ लगा रखी है ताकि इसमें रिकॉर्डिंग में आवाज़ आती रहे, इस वजह से मैंने ब्लूटूथ लगा रखी है। क्योंकि यहाँ हर चीज़ का तो एक तो कैमरा हो गया, वीडियो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से जो मैं बड़े हाईवे पे या बड़े रोड पर नहीं निकला हूँ। क्योंकि जिस दिन मेरा जाना होगा तो मैं दूसरे वाले अपने कैमरे से वीडियो शूट कर लूँगा। इस वक्त जो है मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखो थोड़ा, ये देखो चारों फ्लैशर दिया पड़ा है, यानी कि इसकी गाड़ी जो खुद खराब हुई पड़ी है, ये रोके पड़ा। ऐसी गाड़ियों से जो हमेशा बचकर ही निकलना, उसका इंतजार मत करना, खुद बचना। अगर उसका इंतजार करोगे तो हमेशा मारे जाओगे। देखो मुझे यू टर्न लेना है, मैंने अपनी गाड़ी जो है लेफ्ट साइड में रखी है, बिल्कुल द्वार के टॉप उस पर लाइन पर रखी है। अगर हम टॉप लाइन पर रखने के बाद में सीधे जैसे चलेंगे तो धीरे धीरे इंडिकेटर देने के बाद में सेकंड लाइन में आ सकते हैं। और सेकंड लाइन में हम जब आ जाएंगे तो हमारा राइट साइड में जब हमें निकलना होगा तभी हम सेकंड लाइन में रख सकते हैं। टॉप लाइन में से सीधा आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि बिना इंडिकेटर के इधर से उधर को मत जाना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, कैसी गाड़ी चलाओगे कैसी नहीं चलाओगे। 10 मिनट का काम है गाड़ी चलाना। ये मैंने तुम्हें जो बताया है इतना मुश्किल काम नहीं है, समझ गए। अगर किसी और के चक्कर में पड़ोगे, इधर से उधर की चक्कर में अगर बातों में रहोगे कि गाड़ी कैसी चलाई जाती है, तो मेरा नंबर दे देना उसको। और जो लोग तुमसे ये कहें कि कुवैत इतना सा, तो उसकी बात पे यकीन मत करना। मैं नंबर देके मुझसे मिलवाती हो, मैं उसे घुमाऊंगा कुवैत क्या है और कितना बड़ा कुवैत है। कुवैत की रोडें छोटी हैं कुवैत, और उसमें गाड़ी कंटिन्यू अगर 140 प्लस गाड़ी चल रही है या 120 प्लस गाड़ी चल रही है, तब जाकर के इतना टाइम लगेगा, जाम नहीं लगा तो। फिर किसने बोल दिया तुमसे कि कुवैत इतना छोटा। किसी एरो गैरो के चक्कर में मत पड़ो, एरो गैरो के चक्कर में पड़ोगे ना तो खैर बन जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, समझ गए। यहाँ खुद का नुकसान करने के बावजूद सामने वाले का भी नुकसान कराओगे। जो गाड़ी सिखाए उसकी बातों पर थोड़ा गौर करना। गाड़ी चलाना इतना मुश्किल नहीं है, गाड़ी चलाना बहुत आसान है। ऐसे लोकल रोड जो जिस तरह के रोड पर गाड़ी चल रही है, इस तरह के रोड तुम्हें कुवैत के अंदर हर जगह क्योंकि ये 2 in 1 है, एक रोड पे डबल गाड़ियां चलती हैं यहाँ पे। कि किसी के बहकावे में नहीं आए, अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएं, अपने हिसाब से गाड़ियां चलाएं बस। दूसरों को कहने में आओगे गाड़ी खुद तो ठोकोगे, सामने वाले का भी नुकसान, खुद का भी नुकसान, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है।